दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 12 क्लास के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। हिंदी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। इससे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बारे में हम चर्चा कर ले चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो होगा, देख लीजिएगा। तो इस चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति। पाठ को कहने से ही लग रहा है कि इसमें कृषि क्रांति के बारे में कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें लेखक परिचय के बारे में देखेंगे और उसके बाद में टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, इस संपूर्ण क्रांति के लेखक का नाम है जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति की पाठ का नाम है लेखक का नाम है जयप्रकाश नारायण। इनको ना हम लोग लोकनायक के भी नाम से जानते हैं। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन गया कि निम्नलिखित में से आ सकता है कि निम्नलिखित में से किसे लोकनायक की उपाधि दी गई है। तो जयप्रकाश नारायण को। इनके बचपन का नाम बाउल था, ये भी ध्यान दीजिएगा। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो बाउल था। बड़े होकर जेपी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इनका पूरा नाम जयप्रकाश नारायण था, जबकि जब बड़े हुए तो इनके शॉर्टकट नाम जेपी, जे से जय, पी से प्रकाश, जेपी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुई थी। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। इनका जो जन्म हुआ था सीताब दियारा गांव में हुआ था। सीताब दियारा उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिला में फैला हुआ है। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1978 ईस्वी की हुई थी। इनके माता का नाम फुलराड़ी था, जबकि इनके पिता का नाम हर्षु दयाल था। इनकी पत्नी का नाम प्रभावती देवी था, जो गांधीवादी थे ब्रजकिशोर प्रसाद, उनकी पुत्री थे। यानी कि प्रभावती देवी के पिता का नाम ब्रजकिशोर प्रसाद था, जो गांधीवादी थे। आगे है कि जो संपूर्ण क्रांति है एक प्रकार के भाषण के रूप में है। 5 जून 1974 ईस्वी पटना के गांधी मैदान से इनका जन्म हुआ था। कहने का मतलब कि संपूर्ण क्रांति के बारे में चर्चा जो है, स्टार्टिंग वाला चर्चा हुआ था 1974 ईस्वी 5 जून। तो कहाँ से? तो गांधी मैदान से। संपूर्ण क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो गांधी मैदान से, पटना के गांधी मैदान से। कब हुआ था? तो 1974 ईस्वी में। कह रहे कि संपूर्ण क्रांति जो है एक विचार, वह नारा था। जो संपूर्ण क्रांति जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो विचार किसी का विचार था। तो किसका विचार था? तो इन्हीं का विचार था। और एक प्रकार का नारा था, जिसका मकसद क्या था? सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकना था। उस टाइम इंदिरा गांधी केंद्र में थी, तो उनके सत्ता को उखाड़ फेंकना संपूर्ण क्रांति का जो एक विचार था, एक नारा था। जेपी थे जो जयप्रकाश नारायण ने कहा कि संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियाँ शामिल हैं। ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि संपूर्ण क्रांति में कुल कितनी क्रांतियाँ शामिल है। तो 7 कौन कौन है? तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक। यानी कि संपूर्ण क्रांति में ये 7 क्रांतियाँ शामिल है। ऐसा भी देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से संपूर्ण क्रांति में कौन सी क्रांति शामिल नहीं है। इसलिए इन सब बातों पर ध्यान दीजिएगा। कहे कि और जब हम लोग इन सभी क्रांति को मिला देते हैं, अर्थात इन 7 क्रांति को मिलाकर संपूर्ण क्रांति होती है। 7 क्रांति को मिला करके और संपूर्ण क्रांति बनाई गई। पटना के गांधी मैदान में लोक नायक यानी जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो जेपी ने। मैदान में उपस्थित लाखों लोगों ने जात पात, दहेज, तिरक तथा भेदभाव छोड़ने का संकल्प लिया था। और उसी मैदान में हजारों ने अपने जनेऊ तोड़ दिए थे और यह नारा गूंजा
करे कि थाबड़े होकर जेपी नाम से प्रसिद्ध, माने कि कहने का मतलब इसका ये हुआ कि मतलब कि एक प्रकार की ये सब के बारे में कह दिए कि जात पात को छोड़ देना है, उसके बाद में तिलक और भेदभाव को छोड़ देना है। तो ऐसा उस टाइम के लोगों ने जब सुने तो इनको जेपी के नाम से प्रसिद्ध कर दिए, मसीहा बन गए गरीबों के ये। और उन्होंने एक उसी टाइम नारा दिया था कि जात पात छोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। ये इनका नारा था उस टाइम के। ये भी आप लोगों को दे सकता है कि जात पात छोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। यह किस क्रांति की नारा है? तो आप लोगों को लिखना होगा कि संपूर्ण क्रांति। आगे की संपूर्ण क्रांति इतनी उग्रवादी थी, यानी इतनी भयानक थी कि केंद्र में जो सरकार थे, यानी उस टाइम महात्मा इंदिरा गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की, उनको सत्ता से हाथ धोना पड़ा। जयप्रकाश नारायण जिनका एक हुंकार ने पूरे नौजवान सड़कों पर उतर आते थे। एक बार ये मतलब कि हुंकार करते थे तो उस टाइम सभी जो नौजवान थे सड़कों पर उतर जाते थे। बिहार से उठी संपूर्ण क्रांति की जो चिंगारी थी वह अब पूरे देश में कोने कोने में फैलने लगी, अर्थात पूरे देश की जनता भड़क उठी। जयप्रकाश नारायण को जेपी की भी बुलाते थे, मतलब कि जेपी कह के बुलाते थे लोग। जयप्रकाश नारायण घर घर में क्रांति का पर्याय बन चुके थे। लालू यादव, प्रिंट मिस्टेक है, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील मोदी, आज यह जितने भी नेता हैं उसी छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का हिस्सा थे। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो भी नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी, उन्हीं संपूर्ण क्रांति के ही जो संघर्ष हुआ था उसी से फेमस हुए हैं। कह रहे कि लोकनायक जेपी जी कहते हैं कि संपूर्ण क्रांति से मेरा तात्पर्य समाज के सबसे अधिक दबे कुचले व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर देखना है। बहुत बढ़िया सोच था इनका कि जो भी समाज में दबे कुचले लोग हैं उनको केवल निकालना ही नहीं बल्कि निकाल करके सत्ता के सबसे ऊपर शिखर पर पहुंचा देना इनका सोच था। जयप्रकाश नारायण की 5 जून को की गई घोषणा भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी खत्म करना, शिक्षा में क्रांति लाना आदि ऐसे चीज़ें हैं जो कि आज भी पूर्ण रूप से नहीं है, क्योंकि यह उसी व्यवस्था की उपज है। यह तभी पूरा हो सकती है जब संपूर्ण व्यवस्था बदल जाएगा। ये तो 100% सही बात है। जब से व्यवस्था बदलेगा नहीं तब से दबे कुचले लोगों को शीर्ष पर पहुंचाना बहुत ही मुश्किल है। अब ये रहा हमारा इस पाठ का सार। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो आज का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है। व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उक्त संभाषण किस समाजवादी लेखक का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेपी के जयप्रकाश नारायण का। ये जो है संभाषण है किसका है? तो जयप्रकाश नारायण। जब कहेगा कि जब ये ऐसा दे देगा कि व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है, कहेगा कि उक्त संभाषण किस क्रांति से संबंधित है? तो हम लोग कह देंगे संपूर्ण क्रांति से। अगला है कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुढ़ापा और बीमारी। जयप्रकाश नारायण अपने जनपक्षता के कारण किस रूप में प्रसिद्ध हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकनायक।
जयप्रकाश नारायण जी किस सन में अमेरिका गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1922 में। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए 1965 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मैग्सेसे सम्मान से, रेमन मैग्सेसे सम्मान से। रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो दिल का दौरा पड़ने से। जयप्रकाश नारायण विदेश से लौटकर कांग्रेस में शामिल हो गए क्योंकि ये ऑप्शन है, वे आज़ादी की लड़ाई में शामिल होना चाहते थे, जयप्रकाश नारायण जी के जवाहरलाल नेहरू जी से किन मामलों में मतभेद था? तो ये परराष्ट्र नीतियों के मामले में। समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने का काम किसका होगा? तो ये हो जाएगा संघर्ष समितियों का। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो बाउल। किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? तो जवाहरलाल नेहरू। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? तो विलिंगडन नर्सिंग होम में। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो अमेरिका का। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर रहमान। जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? स्वामी सत्यदेव के। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? सदानंद जी। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? तो उमा शंकर दीक्षित को। जयप्रकाश नारायण ने IASC की परीक्षा कहाँ से पास की? तो बिहार विद्यापीठ से। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर 1924 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी, ये क्वेश्चन कब है? जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब, क्वेश्चन ही अधूरा है। कब मार्क्सवादी कब बने हैं यदि होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924 में। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन है?
तो महिला आंचल, जो एक प्रसिद्ध बुक है। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 की बात की जा रही है, तो 1974 में अब्दुल गफूर थे। किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण महोदय के। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी, कब? उन्नीस सौ 98 ईस्वी को। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? लोक नायक के नाम से। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना में 5 जून 1974 ईस्वी को। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको बार बार दिया जा रहा है ताकि आप लोग को याद हो जाए। बाउल। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? हर्षुदया। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति क्या है? तो एक तरह की भाषण है। संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण का। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? सिताब दियारा में। सिताब दियारा कहाँ है? तो यूपी राज्य में भी है और बिहार राज्य में भी है। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जेपी ने। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1974 में। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रैमन मैग्सेसे
सम्मान से। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? ईश्वर अय्यर के साथ। नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? जेपी जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो नई पीढ़ी के हाथ में। सॉरी, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रामनाथ जी गोयनका के। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सा परीक्षा दी? तो ISC का। पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? दीक्षित जी के। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? सी हो गया इसका, अंडरग्राउंड जमाने की। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो जवाहरलाल नेहरू महोदय। तो ये रहा 50 क्वेश्चन। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब